हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की आपकी क्लासें चल रही हैं, जिसमें ये उत्तर प्रदेश की नदियाँ का दूसरा पार्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ आपका शेष रह गया था। ठीक है, ये पार्ट आपका दूसरा रहेगा और क्लास वही रहेगी 7। ठीक, तो हम बेतवा नदी तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? बेतवा नदी तक पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट जो आपकी नदी आएगी वो केन नदी आती है। कौन सी नदी आएगी? केन नदी। तो इसका उद्गम हम अगर उद्गम देखें तो उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर की पहाड़ियों से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर की पहाड़ियों से होता है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका अन्य नाम क्या है, कि केन नदी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या होगा दूसरा? कर्णवती। किस नाम से जाना जाता है? कर्णवती। तो ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, यह यमुना नदी से भोजा, भोजा ये कहाँ पड़ता है आपका? बांदा में पड़ता है। ये यमुना नदी से भोजा, जो कि कहाँ पड़ता है? बांदा में पड़ता है, वहां पर मिल जाती है जाके। ठीक है, नेक्स्ट नदी कौन सी है आपकी? सोन नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सेसा कुंड। कहाँ से होता है? सेसा कुंड से होता है, जो कि अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी रिहिंद, कनहर, उत्तरी कोयल है। कौन सी? रिहिंद, कनहर और उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट जो नदी आती है आपकी गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम ये पूछ लिया जाता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। ठीक है, तो गोमती नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? फुलर झील। और ये फुलर झील कहाँ पड़ती है आपकी? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पड़ती है। ठीक है, गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी के किनारे स्थित नगर पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो नगरों को ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहला रहेगा आपका लखनऊ, किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे स्थित है। दूसरा रहेगा आपका सुल्तानपुर, ये किस नदी किनारे स्थित है? सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। अगला जो आपका रहेगा जौनपुर, तो जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी। तो ये तीनों जो है महत्वपूर्ण नगर हैं, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अगली नदी आपकी रहेगी टोंस नदी। कौन सी नदी? टोंस नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तारमाकुंड, तारमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश। तारमाकुंड, कैमूर श्रेणी, मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि सहायक नदी बेलन नदी। ये बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस की सहायक नदी है। ठीक, अगला टोंस से एक पॉइंट पूछा जाता है कि टोंस नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो टोंस नदी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है? सिरसा, प्रयागराज, जो कि प्रयागराज में एक जगह पड़ती है सिरसा, वहां पर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो हम हिंडन नदी की बात करें, हिंडन नदी, तो हिंडन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। दूसरा जो आपका रहेगा कर्मनासा, कर्मनासा और मगई नदी। कौन कौन सी? कर्मनासा और मगई नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगली नेक्स्ट जो नदी आती है कि कुकरेल, कुकरेल नदी। कुकरेल नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रमुख बांध और कुछ प्रमुख झीलें भी हैं, आपकी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो इसमें कुछ प्रमुख बांध की पहले हम बात करें तो पहला बांध कौन सा रहेगा? गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर जो बांध है आपका, ठीक है, ये कहाँ स्थित है आपका? सोनभद्र में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? रिहिंद नदी पर स्थित है। दूसरा बांध जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट रहता है माता टीला, ये कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ? झांसी में स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी पर बना हुआ है माता टीला बांध, और कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। अगला दूसरा रहेगा गोविंद सागर। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर देखना है। ठीक, गोविंद सागर की बात करें, गोविंद सागर बांध कहाँ है? शहजाद नदी पर स्थित है और ललितपुर में है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, अगला बात करें तो राजघाट बांध पूछा जाता है। राजघाट बांध कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर है और कहाँ है? ललितपुर में पड़ता है। ठीक, अगला रहेगा आपका चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, लेकिन पड़ता कहाँ है? चकिया, चंदौली में पड़ता है। ठीक है, अगला बांध जो आपका रहेगा अर्जुन बांध, कहाँ स्थित है? अर्जुन नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पड़ता है? महोबा में पड़ता है। ठीक है, और लास्ट आपका जो इंपोर्टेंट बांध रहेगा ओबरा बांध। कौन सा है? ओबरा बांध, जो कि किस नदी पर स्थित है? रिहिंद नदी पर स्थित है, रावट्सगंज सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके ये महत्वपूर्ण बांध है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
अगली बात करते हैं प्रमुख झीलों की, कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें जो हैं, कुछ झीलों के नाम भी दिए गए हैं। तो पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सी झील है, ये कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पहली झील की बात करते हैं तो कीठम झील, जिसको हम बोलते हैं सुर सरोवर झील भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है आपकी, आगरा में स्थित है। कहाँ, आगरा में। दूसरी बात करें तो दूसरा है गौर झील, ये आपकी रामपुर में पड़ती है। तो पूछा गया है कि गौर झील कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। अगला जो झील की बात करें, अगली झील तो बड़ा ताल, इसको हम बोलते हैं गोखुर। ठीक है, ये कहाँ स्थित है आपकी, शाहजहाँपुर में स्थित है। कहाँ, शाहजहाँपुर में। टांडा दरी झील की बात करें तो ये दरार गर्त है। कैसी है, दरार गर्त है। ये कहाँ पड़ती है आपकी, मिर्जापुर में पड़ती है। नेक्स्ट जो आपकी आएगी बेला सागर, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो कृत्रिम झील कौन सी है, बेला सागर झील। ये कहाँ पड़ती है आपकी, महोबा में पड़ती है। ठीक है, अगली झील कौन सी रहेगी, सुरहाताल में, ये कहाँ पड़ती है आपकी, बलिया में पड़ती है। सुरहाताल कहाँ पड़ती है आपकी, बलिया में। अगली नेक्स्ट रहेगी कौन सी, समसपुर झील, ये कहाँ पड़ती है आपकी, बलिया में, ये भी पड़ती है। और एक लास्ट आपकी जो रहती है रामगढ़ ताल झील, जो कि कहाँ पड़ती है आपकी, गोरखपुर में पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है आपका नदियों वाला चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। और ये वीडियो जो आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, क्योंकि जो भी आपकी नई वीडियो डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच सकता है। ठीक है, थैंक यू।